कॉकरोचों के बीच में एक सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और कॉकरोचों के ऊपर नहीं हो रही। कॉकरोच तो बड़े छोटे से प्लेयर हैं, छोड़ दीजिए उनको। सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है यूएस डॉलर के ऊपर। आरबीआई ने कुछ मूव्स प्लान करी हैं जिससे बेसिकली एक यूएस डॉलर के ऊपर और उसके यूज के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो रहा है, बट स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त रहेगी। चलिए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आरबीआई ने एक प्राइस बॉम्ब फेंका है यूएसए के ऊपर और एक सर्जिकल स्ट्राइक करी है जिससे बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। आरबीआई की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने दी है, उन्होंने बोला है कि साहब ब्रिक्स की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए ब्रिक्स समिट का जो समय आएगा अभी भारत में, जो अभी ब्रिक्स 2026 का जो समिट होगा, जो भारत होल्ड करेगा, उसके उसके अंदर हमको एक एजेंडा रखना चाहिए कि साहब ये जो इनको जरा लिंक कर दें। प्रपोजल ये कहता है कि साहब सॉवरेन डिजिटल करेंसीज जो हैं आपकी, ठीक है, इंडिया का है, ई रूपी है, चाइना का सीएनवाई है, उसके बाद रशिया की करेंसी है और जो दूसरे ब्रिक्स मेंबर्स की करेंसी है, उनको जरा लिंक किया जाए एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और पेमेंट्स के अंदर इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और देखिए ये पूरा अप्रूव प्रोग्राम नहीं है, ऑब्वियसली एक प्रपोजल के तहत से जाया जाएगा, बट ये एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी जो बहुत लोग बोलते रहते हैं, "वो जी ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, दिस इज ऑल बम्प।" ब्रिक्स की वो करेंसी नहीं है। द प्रपोजल इज टू क्रिएट कि भाई आप ब्रिक्स में हो तो अपनी ट्रेडिंग करेंसी से आप अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड करो। ठीक है जी, जो आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, उसके साथ आप एक दूसरे के साथ ट्रेड करो एंड जो आपकी पेमेंट सेटल होनी है वो आपके सेंट्रल बैंक बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ना कि स्विफ्ट के थ्रू। ठीक है जी। बेसिकली क्या है कि एक इंडियन कंपनी है, जैसे उसको चाइनीज से कोई इंपोर्ट या इंपोर्ट करना है उसको, ठीक है जी। तो वो इंडियन रुपी देता है, लेकिन चाइनीज एक्सपोर्टर को डिजिटल युआन मिलेगा। दैट इज द नेटवर्क दैट यू ट्राइंग टू क्रिएट। इसका मतलब ये नहीं कि यहां का डिजिटल रुपी इधर जाएगा। एक इंटरफेस बनाएंगे जहां पर इस करेंसी को फटाफट से एक्सचेंज करने के लिए एक मैकेनिज्म बने। यहां से रुपी गया, चेंज हुआ डिजिटल युआन पे और उसको पेमेंट मिली युआन के अंदर। जब उसको यहां पेमेंट करनी है, वो यहां से युआन भेजे, इधर पे चेंज हुआ, डिजिटल रुपी मिला। दिस इज बेसिकली अ बाईपास टू द स्विफ्ट। उसका मतलब क्या है? उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। एक एग्रीड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा और फाइनल सेटलमेंट के जो रूल्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। इसके अंदर फिर इसके ऊपर आएगा साइबर सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके ट्रेड इम्बैलेंसेस कैसे आप मेंटेन करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सब पूरी चीजें आगे जाएंगी। बट द टेक्निकल, वो तो जियोपॉलिटिकल और आपका फाइनेंशियल चीज हो गई। जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके अंदर आपको एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन थिंग। नाउ अगर इसको आप नोटिस करें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्विफ्ट स्विफ्ट को बाईपास। देखिए स्विफ्ट एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जो वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आता है। ठीक है जी। और जो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सीबीडीसी प्लेटफॉर्म होता है, जो सेंट्रल बैंक्स आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप सीबीडीसी की इंटरऑपरेबिलिटी है, उसकी उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, रादर देन सेइंग कि साहब स्विफ्ट के साथ आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो ना। यू आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस द स्विफ्ट। आप एक एडिशनल सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहां पर कि यार अगर आप ब्रिक्स ग्रुप के अंदर हो और आपको आपस में ट्रेड करना है, तो आप इस मैकेनिज्म के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, स्विफ्ट से भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई कंट्रीज बोलेंगी यार नहीं नहीं यार, इस चीज के लिए ना यार यहां से करते हैं, इधर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट कि भाई आप बोल रहे हो स्विफ्ट को कचरे के डिब्बे में डालना है। लेट मी से दैट वेरी वेरी क्लियरली, बट इट्स गोना बी क्वाइट अ स्ट्राइक। जो डॉलर की बीच में इंटरमीडिएशन है, उसको रोकना है, उसको कम करना है। ठीक है। पहले क्या होता था, रूपी से आपको जैसे रूबल को देना होता था, अभी तो रूपी रूबल एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। अब आपको चाइना के साथ भी अगर करना है या किसी और ब्रिक्स मेंबर के साथ करना है, लेट्स से यूएई के साथ करना है या ब्राजील के साथ करना है, तो वो रूपी से डॉलर में जाके उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। इट विल बी डायरेक्टली डिजिटल रूपी टू द डिजिटल करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है जी। सो बीच में जो डॉलर का वो जो एक कन्वर्जन होता है वो नहीं होगा। अब हमारी आरबीआई को भी सीबीडीसी ज्यादा पसंद है रादर देन स्टेबल कॉइन्स। यूएस का जो फॉर्मूला है वो क्या है?
प्राइवेटली इशूड डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, वो आपको दिखता है ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी सारे ये चल रहे हैं। आरबीआई बोलता है यार ये नहीं, सॉवरेन डिजिटल करेंसीज होनी चाहिए जो कंट्रोल्ड रहें सेंट्रल बैंक से, शुड बी बैक्ड बाय समथिंग। ये नहीं कि वो बस मार्केट फोर्सेस पे चली जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इट्स नॉट दैट। प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन्स एक प्राइवेट चीज है, सॉवरेन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स और सॉवरेन बैक्ड जो डिजिटल करेंसी है वो डिफरेंट है। उसके अंदर आपकी अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी है, सेंट्रल बैंक की ओवरसाइट है, आपके कैपिटल कंट्रोल्स आते हैं, उसके अंदर सॉवरेन कंट्रोल भी होता है, एंड कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेशनल रेलेवेंस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, अभी वो जो एक कोई स्टेबल कॉइन किसी ने बनाया उसका क्या रेलेवेंस है? आज ट्रंप का जो स्टेबल कॉइन है USDT1, उसका काफी रेलेवेंस है। कल को अगर ट्रंप जब हटता है वहां से, उसका कितना रेलेवेंस रहेगा वो मुझे नहीं पता। यू नो दैट समथिंग नाउ ओपन टू डिबेट। तो इंडिया इस टाइम पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आप देखते हो यूपीआई की लिंकेजेस, रिटेल पेमेंट्स और ये सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं, बाय द वे मेरे को किसी ने भेजे स्क्रीनशॉट, दुबई के अंदर यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो आप, वो बैंक लिंक हो चुके हैं कई जगहों के अंदर, इट इज नाउ एप्लीकेबल। पहले क्या था, एयरपोर्ट्स के अंदर एंड बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर था, एक दो जगहों के अंदर, होटल्स में एक आधा आपको मिल जाएगा। नाउ इट इज एक्चुअली गोइंग अक्रॉस काफी। मेरे को किसी ने मैसेज भेजा, दे लैंडेड इन दुबई, उनके पास एकदम से मैसेज आया कि साहब यू कैन पे इन यूपीआई। ठीक है, सो दुबई के नेटवर्क के साथ वो उन्होंने देखा कि भाई इंडियन बंदे आ रहे हैं, इनको जरा ये मैसेज भेज दो, ठक करके दे ऑल गॉट अ मैसेज कि भाई आप ये इस तरफ से पेमेंट कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली यूपीआई रिलेटेड लिंकेजेस। उसके बाद आपका सीबीडीसी का जो गेम चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसके बाद आप कर रहे हो कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कैपिटल और ये सब चीजों को किस तरह से आपको ट्रेड करना है बिटवीन कंट्रीज, देयर इज वर्क ऑन दैट ऑल्सो। बायलैटरल करेंसी स्वैप्स है, ब्रिक्स की इंटरऑपरेबिलिटी की आप बता रहे हो, इसके साथ साथ आप बोल रहे हो भैया डॉलर के साथ भी हम चलेंगे। इट इज नॉट दैट वी आर डंपिंग द डॉलर। तो कोई डंप टुम्प नहीं करना आपने, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैरेलल सॉवरेन पेमेंट सिस्टम, पेमेंट नेटवर्क, जहां पर ब्रिक्स की कंट्रीज अपने आप एक दूसरे से ट्रेड कर सके। नाउ दिस विल बिकम वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर काफी बड़े बड़े देश हैं। ठीक है जी, एंड काफी ट्रेडिंग देश देश हैं। चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर है, भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर है, रशिया एक एनर्जी पावर है। तो दे विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग टू देयर एडवांटेज। वो हर कोई अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल के उसको यूज करेगा। भारत अभी बोल रहा है भैया अगले 1 साल के अंदर हम $1 ट्रिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर $1 ट्रिलियन का आपका एक्सपोर्ट है, अगर आप देखिए इसके अंदर आपको अगर डॉलर के अगेंस्ट में काटना है, तो आपका लोकल ट्रेड जो आपकी आपकी अपनी करेंसी के अंदर है वो ज्यादा ऊपर जाएगा। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। डी डॉलराइजेशन को हटाइए, प्रो रुपियाइजेशन पे जाइए। ठीक है, ये रुपियाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए किसी चीज के एंटी होने से आपका भी एंटी 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 हो जाएगा वहां पर। यू नीड टू वर्क ऑन अ गेम जहां पर आप प्रो योर इंडियन रूपी काम कर रहे हैं, और आप अपना डिजिटल करेंसी, अपनी रुपीज, यूपीआई, इसको किस तरह स्प्रेड करेंगे, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके लिए जो भी आपको इस तरह के स्टेप्स लेने हैं आप लीजिए। साथ साथ में डॉलर को भी रखिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वी ऑल नो डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी में बड़ा स्ट्रांग है। ऑल्दो काफी नीचे गिरा है, बट स्टिल इट इज वेरी स्ट्रांग। सो देयर हैज टू बी दैट बैलेंस, एंड इंडिया इज नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग दैट बैलेंस। आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे दी गई हैं। अब रिकमेंडेशंस गई गई होंगी तो उसके साथ पूरा स्टडी की गई होगी, उसके साथ पूरा क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी वो किया गया होगा, क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। दैट होल थिंग वुड हैव हैपेंड। तो ब्रिक्स समिट तो पास में ही है। तो मोर और लेस आई थिंक कि इंडिया का एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है, एंड आई थिंक 2-3 कंट्रीज के बीच में एक एक कुछ लॉन्च होगा ये। ठीक है, वेयर इंटर सीबीडीसीज एक्सचेंज के साथ एक एक्सचेंज रेट फिक्स करके आप मार्केट डायनामिक्स के साथ उसको खेलोगे, बट कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू ट्रेड। एंड लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली बिल्ड्स अप। सबसे रिक्वेस्ट है, बाय दैट टाइम वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज सपोर्ट द चैनल। क्यूआर, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में एक बड़े एक्सपोजे के साथ। जरूर देखिएगा 3:15 का शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।